आज की वीडियो में बहुत से सवाल है। जानने के लिए अंतिम तक बने रहे। क्या ईश्वर सच में है या हमने उसे खुद बनाया है? क्या भगवान हमारी जरूरत है या हम उसकी कल्पना के गुलाम बन गए हैं? आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया की सोच को हिला दिया। द गॉड डिल्यूजन, रिचर्ड डेविन्स द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब जिसने आस्था के पर्दे को तर्क की रोशनी से चीरने की कोशिश की। गहराई से धार्मिक नास्तिक, ये नाम ही एक विरोधाभास है, धार्मिक नास्तिक। पर डॉकिंस यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि धर्म और विस्मय दोनों एक ही चीज नहीं है। वो कहते हैं, मैं गहराई से धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मांड के प्रति गहराई से आश्चर्यचकित हूँ। यानी जो विस्मय हम किसी मंदिर या मस्जिद में महसूस करते हैं, वो वैज्ञानिक भी महसूस करता है तारों को देखकर, जीवन की जटिलता को समझकर। बस फर्क इतना है कि एक उसे भगवान कहता है और दूसरा उसे प्रकृति। आधुनिक तर्क, विज्ञान बनाम अंधविश्वास। डॉक्स बताते हैं कि इंसान को उत्तर चाहिए। मैं कौन हूं, दुनिया कहां से आई? और जब विज्ञान नहीं था, तब धर्म ने वो जवाब दिए। लेकिन अब विज्ञान के पास वो जवाब हैं। बिग बैंग से लेकर डीएनए तक सब कुछ तर्क से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब बिजली कड़कती थी, लोग कहते थे देवता गुस्सा हैं। आज हम जानते हैं यह वायुमंडलीय विद्युत का परिणाम है। यानी जहां ज्ञान आता है, वहां ईश्वर पीछे हट जाता है। आस्था का भ्रम एक आधुनिक उदाहरण। डॉकिंस कहते हैं, आज भी हम देखते हैं, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो कुछ लोग इलाज के बजाय मन्नत मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि विश्वास सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वही विश्वास अस्पताल, शिक्षा या विज्ञान में लगाया जाए तो शायद चमत्कार और जल्दी हो, धार्मिक पहचान बनाम मानवीय पहचान। डॉकिंस इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि हम बच्चों को हिंदू बच्चा, मुस्लिम बच्चा या क्रिश्चियन बच्चा क्यों कहते हैं? क्या किसी बच्चे को उसके जन्म के साथ धर्म दे देना सही है? आधुनिक तर्क यही कहता है, धर्म नहीं, सोच विरासत में दो। क्योंकि अगर सोच स्वतंत्र होगी तो इंसान कभी गुलाम नहीं बनेगा। शुरुआत सवाल से होती है। डॉकिंस की ये किताब हमें ईश्वर से लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि भ्रम से मुक्त होना सिखाती है। क्योंकि जब सवाल उठते हैं तभी जागरूकता आती है, और जागरूकता ही असली ईश्वर है, जिसे कोई मंदिर, कोई किताब, कोई धर्म कैद नहीं कर सकता। भ्रम को तोड़ो, सवाल उठाओ, क्योंकि सोचने वाला इंसान कभी गुलाम नहीं होता। अब अगला अध्याय, ईश्वर का अनुमान। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो क्या उसमें किसी अदृश्य सत्ता की जरूरत है? क्या ईश्वर सिर्फ हमारी कल्पना है, या कोई सच में ऊपर बैठा सब नियंत्रित कर रहा है? रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय में एक सीधा दावा करते हैं, द गॉड हाइपोथेसिस सिर्फ एक वैज्ञानिक अनुमान है, कोई प्रमाणित सत्य नहीं। क्या है गॉड हाइपोथेसिस? डेविन इसे इस तरह परिभाषित करते हैं, एक अलौकिक बुद्धिमान शक्ति जिसने सब कुछ रचा। या ये सिर्फ मानव मन की व्याख्या करने की आदत है? डेविनस एक दिलचस्प बात कहते हैं, जब हमें किसी चीज की समझ नहीं होती तो हम उस गैप को भगवान से भर देते हैं। उदाहरण के लिए, पहले लोग सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है। लेकिन विज्ञान ने कहा नहीं, पृथ्वी घूमती है। यानी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, भगवान पीछे हटते जाते हैं। यह वही है जिसे डॉकिंस कहते हैं गॉड ऑफ द गैप्स। जहां ज्ञान नहीं, वहां भगवान है। धर्म बनाम तर्क एक टकराव नहीं, बल्कि विकास। डॉकिंस मानते हैं कि धर्म और विज्ञान का झगड़ा असल में एक मानव मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। धर्म सुकून देता है और विज्ञान सवाल उठाता है, पर सुकून से सच नहीं बदलता। अगर कोई बच्चा अंधेरे में डरता है और कहता है, पापा कोई राक्षस है, तो पिता अगर बोले, हाँ बेटा, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, क्या डर खत्म होगा? अस्तर या भ्रम बढ़ेगा? यही धर्म करता है, डर को शांत करता है, पर सवाल नहीं मिटाता। डॉकिंस तर्क देते हैं कि ब्रह्मांड की व्यवस्था, ऑर्डर और जीवन की जटिलता किसी डिजाइनर की नहीं, बल्कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन की देन है। जैसे एक पेड़ बढ़ता है क्योंकि पर्यावरण उसे बढ़ने देता है, न कि किसी ने ऊपर से आदेश दिया। डीएनए अपनी खुद की लॉजिक से जीवन को दिशा देता है। यह डिजाइनर नहीं, बल्कि प्रक्रिया है।
आधुनिक समाज में ईश्वर का अनुमान कैसे काम करता है? आज भी लोग कहते हैं सब कुछ किसी कारण से होता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पर डॉकिंस कहते हैं यह वाक्य जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान तरीका है। अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी है तो इंसान की बुद्धि का क्या अर्थ? आधुनिक दुनिया में गॉड हाइपोथेसिस सिर्फ एक मानसिक आराम की गोली बन गई है जो हमें सोचने से रोकती है। डॉकिंस के अनुसार ईश्वर का विचार हमारी कल्पना से निकला है, एक ऐसा हाइपोथेसिस जो कभी प्रमाणित नहीं हुआ। और यही असली सवाल है, क्या हम वो मानते हैं जो सच है या वो जो हमें सुकून देता है? ईश्वर शायद हमारे मन की सबसे सुंदर कल्पना है, लेकिन हर कल्पना सच नहीं होती। कभी कभी सच वही होता है जो तकलीफ देता है। अब आगे ईश्वर के अस्तित्व के तर्क। सदियों से इंसान ये साबित करने की कोशिश करता रहा है कि ईश्वर है। लेकिन सवाल ये नहीं कि लोग क्या मानते हैं, सवाल ये है कि क्या सच में कोई तर्क है। रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय में कहते हैं, हर धार्मिक तर्क जब तर्कशास्त्र और विज्ञान की कसौटी पर रखा जाता है तो ढह जाता है। पहला तर्क, द ऑन्टोलॉजिकल। अगर हम एक सर्वश्रेष्ठ सत्ता की कल्पना कर सकते हैं तो वह सत्ता अवश्य अस्तित्व में होगी। यानी अगर दिमाग में गॉड का विचार आ सकता है तो वो जरूर कहीं होगा। पर डॉकिंस कहते हैं अगर सिर्फ कल्पना ही अस्तित्व का प्रमाण है तो फिर यूनिकॉर्न, ड्रैगन या भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र भी वास्तविक ही एजे हैं। कल्पना का होना अस्तित्व का सबूत नहीं। हम जो सोचते हैं वो मन की उपज है, न कि ब्रह्मांड की सच्चाई। दूसरा तर्क, द कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। सब कुछ किसी ने शुरू किया होगा। धर्म कहता है हर चीज का कोई कारण होता है, तो ब्रह्मांड का कारण भगवान है। डॉकिंस पलटकर पूछते हैं तो फिर भगवान का कारण कौन है? अगर सब कुछ किसी ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? आधुनिक विज्ञान बताता है कि क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड खुद उत्पन्न हो सकता है बिना किसी सृष्टिकर्ता के। बिग बैंग किसी ईश्वर के आदेश से नहीं, बल्कि भौतिक नियमों की अनिवार्यता से हुआ। तीसरा तर्क, द टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। धार्मिक लोग कहते हैं देखो ब्रह्मांड कितना परफेक्ट है, सब कुछ ऐसे बना है जैसे किसी ने बारीकी से डिजाइन किया हो। पर डॉकिंस कहते हैं अगर सब कुछ डिजाइन किया गया होता तो दोष कहाँ से आए? भूकंप, बीमारी, कैंसर, बाढ़, क्या ये भी किसी डिजाइनर की योजना है? वो समझाते हैं कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, खुद एक डिजाइनर की तरह काम करता है, धीरे धीरे अरबों सालों में, बिना किसी ईश्वरीय दखल के। यानी जटिलता खुद विकसित हो सकती है, किसी को बनाने की जरूरत नहीं। चौथा तर्क, द मॉरल आर्ग्यूमेंट। नैतिकता का स्रोत। कई लोग कहते हैं अगर भगवान नहीं है तो नैतिकता कहाँ से आई? डॉकिंस कहते हैं नैतिकता भगवान की देन नहीं, बल्कि समाज के विकास की जरूरत से आई। उदाहरण के लिए जानवर भी अपने समूह की रक्षा करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। क्या वो भी भगवान से प्रेरित हैं? नहीं। नैतिकता हमारी जीव विज्ञान और सह अस्तित्व की प्रवृत्ति का हिस्सा है। हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम इंसान हैं, न कि इसलिए कि कोई ईश्वर हमें देख रहा है। पांचवां तर्क, व्यक्तिगत अनुभव। लोग कहते हैं मैंने भगवान को महसूस किया है, वो मेरे सपनों में आए थे, उन्होंने मेरी मदद की। पर डॉकिंस कहते हैं मानव मस्तिष्क को भ्रम पसंद है। जो चीज हमें समझ नहीं आती उसे हम ईश्वर का नाम दे देते हैं। जैसे जब कोई संगीत सुनते सुनते भावुक होता है तो वो अनुभव असली है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई अलौकिक सत्ता थी। निष्कर्ष, क्या ईश्वर तर्क में बचता है? डार्विन का निष्कर्ष साफ है, ईश्वर के पक्ष में दिए गए हर तर्क की ही कसौटी पर गिर जाते हैं। वो कहते हैं विज्ञान ने ईश्वर को खारिज नहीं किया, विज्ञान ने बस यह दिखाया कि ईश्वर की जरूरत ही नहीं। शायद ईश्वर नहीं, बल्कि हमारी समझ ही दिव्य है। सवाल यही है, क्या तुम सोचने की हिम्मत रखते हो? अब आगे क्यों लगभग निश्चित है कि ईश्वर नहीं है? हम कहते हैं सब कुछ किसी ने बनाया है, लेकिन अगर सब कुछ किसी ने बनाया तो उस किसी को किसने बनाया? यही सवाल है जो रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय में उठाते हैं। अगर ईश्वर हर चीज का कारण है तो ईश्वर का कारण कौन है? और इसी तर्क के आधार पर वो कहते हैं ईश्वर का विचार ब्रह्मांड से ज्यादा जटिल है, इसीलिए ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं।
ईश्वर एक समाधान नहीं, बल्कि एक और समस्या है। धर्म कहता है ब्रह्मांड इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित है, यह अपने आप नहीं बना सकता। पर डॉकिंस जवाब देते हैं, अगर ब्रह्मांड जटिल है तो उसे बनाने वाला ईश्वर तो और भी जटिल होगा। आधुनिक उदाहरण, ये वैसा ही है जैसे कोई कहे घड़ी अपने आप नहीं बन सकती, इसलिए किसी घड़ीसाज ने बनाई। तो सवाल उठता है, उस घड़ीसाज को किसने बनाया? हर जवाब के पीछे एक और सवाल जन्म लेता है। इसलिए डॉकिंस कहते हैं, ईश्वर कोई समाधान नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त जटिलता है। प्राकृतिक चयन बिना ईश्वर की व्यवस्था। डॉकिंस समझाते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, एक ऐसा तंत्र है जो बिना किसी डिजाइनर के काम करता है। छोटे छोटे बदलाव अरबों वर्षों में जटिलता को जन्म देते हैं, चाहे वो आंख हो, दिमाग हो या इंसान का अस्तित्व। वैज्ञानिक तर्क, प्रकृति की यही खूबी है, यह सरल नियमों से जटिल परिणाम पैदा करती है। जैसे कंप्यूटर कोड की कुछ लाइनें पूरी एक डिजिटल दुनिया बना देती हैं, बिना किसी दैवीय आदेश के। संभावनाओं का तर्क, धार्मिक लोग कहते हैं जीवन की संभावना इतनी कम है कि यह अपने आप नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर ने बनाया होगा। लेकिन डॉकिंस कहते हैं, अगर जीवन अपने आप बनने की संभावना कम है तो उसे बनाने वाले ईश्वर के बनने की संभावना तो और भी कम है। प्रोबेबिलिटी से तर्क देने वाला व्यक्ति खुद अपने तर्क में फंस जाता है। ब्रह्मांड की जटिलता क्रम से नहीं, विकास से। डॉकिंस इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्मांड की यानी व्यवस्था किसी योजना का नहीं, बल्कि विकास, एवोल्यूशन का परिणाम है। बर्फ के क्रिस्टल, गैलेक्सियां, जीवन, ये सब साधारण भौतिक नियमों से बने पैटर्न हैं। आधुनिक उदाहरण, जैसे तुम एक फोन को गिराते हो तो उसकी स्क्रीन फट जाती है। वो ईश्वर का संकेत नहीं, बल्कि भौतिक नियमों का परिणाम है। हर चीज की व्याख्या विज्ञान कर सकता है बिना किसी अलौकिक निर्माता के। डॉकिंस कहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर निश्चित रूप से नहीं है, मैं कहता हूं लगभग निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि विज्ञान में पूर्ण सत्य नहीं होता, सिर्फ साक्ष्य की ताकत होती है। धर्म कहता है 100% विश्वास रखो, विज्ञान कहता है 99% साक्ष्य देखो और 1% सवाल बाकी रखो। यही फर्क है भक्ति और जागरूकता में। ईश्वर नहीं, जिज्ञासा ही दिव्यता है। डॉकिंस के अनुसार ईश्वर की अवधारणा इंसान की जिज्ञासा का प्रारंभिक संस्करण है, पर अब समय है भ्रम से परे देखने का। ईश्वर का होना जरूरी नहीं, पर सोचना, खोज करना और सवाल उठाना, यही असली ईश्वरीय कार्य है। शायद ईश्वर नहीं है, पर तुम्हारी जिज्ञासा ही उसका रूप है। अब आगे धर्म की जड़ें। धर्म कहाँ से आया? क्या किसी ईश्वर ने हमें धर्म दिया, या हमने ईश्वर को बनाया अपने डर से, अपनी जिज्ञासा से? रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय में कहते हैं, धर्म कोई दैवीय उपहार नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क की उपज है। यह जीव विज्ञान, डर और कल्पना का संगम है। धर्म की जैविक जड़ें सर्वाइवल का एक साइड इफेक्ट। डॉकिंस कहते हैं, हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने वाली मशीन है। वो हर चीज में कारण खोजता है, क्योंकि यह जीवित रहने के लिए जरूरी था। उदाहरण, अगर प्राचीन इंसान जंगल में आवाज सुनता और समझता कि शायद कोई जानवर है, तो वो सावधान हो जाता और बच जाता, भले ही वह आवाज सिर्फ हवा की हो। यानी हमारा मस्तिष्क झूठे पैटर्न भी पहचान लेता है, क्योंकि यही हमारी सुरक्षा रणनीति रही है। और यही प्रवृत्ति आगे चलकर इस ईश्वर में विश्वास बन गई। जहां अंधकार है, वहां कल्पना जन्म लेती है। डॉकिंस, बच्चों की मासूम आस्था, आज्ञा पालन की जड़ें। डॉकिंस कहते हैं, बच्चे हर बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए सुरक्षित होता है। अगर माँ कहे आग मत छूना, जल जाओगे, तो बच्चा विश्वास करता है और जिंदा रहता है। यह आज्ञा पालन की प्रवृत्ति धीरे धीरे धार्मिक आज्ञा में बदल गई। आधुनिक तुलना, जैसे आज लोग कहते हैं, ऐसा मत करो, भगवान नाराज हो जाएगा। यह वही पुराना तंत्र है जो कभी माँ की चेतावनी था, अब पुजारी की आज्ञा बन गया है। धर्म और डर मानसिक सुरक्षा का साधन। प्राचीन मनुष्य जब बिजली, तूफान या मौत देखता था, तो उसे समझ नहीं आता था यह क्या है, और जहां समझ नहीं, वहां डर होता है।
जहां डर होता है वहां ईश्वर पैदा होता है। बिजली कुटिया को देवता बना दिया, बारिश को वरुण, मौत को यमराज। हर प्राकृतिक शक्ति को नाम, रूप और पूजा दी गई ताकि इंसान डर से दोस्ती कर सके। धर्म का सामाजिक लाभ परंतु कीमत के साथ। डॉकिंस मानते हैं कि धर्म ने समाज को एकजुट किया, लोगों को नैतिक ढांचा दिया, परंतु उसने सोचने की आजादी भी छीनी। उदाहरण, धर्म कहता है मत पूछो बस मानो। विज्ञान कहता है मत मानो जब तक साक्ष्य न मिले। यह फर्क ही तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन अंधविश्वास में रह जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान क्यों आज भी धर्म जीवित है? डॉकिंस कहते हैं धर्म इसलिए जीवित है क्योंकि वह हमारे मनोवैज्ञानिक कंफर्ट जोन में रहता है। वो हमें सुकून देता है, उद्देश्य देता है और सबसे जरूरी मौत से लड़ने का भ्रम देता है। आधुनिक उदाहरण, जब कोई अपना प्रिय खो देता है तो धर्म कहता है वो ऊपर भगवान के पास है। यह विचार झूठा हो सकता है पर यह दिल को राहत देता है। यानी धर्म सच नहीं देता पर सुकून जरूर देता है और यही वजह है कि वह जीवित है। धर्म का विकास ईश्वर का नहीं। डॉकिंस के अनुसार धर्म कोई ईश्वरीय आदेश नहीं बल्कि मानव विकास का उप उत्पाद है। जिस तरह आग ने रोटी पकाना सिखाया, वैसे ही डर और कल्पना ने ईश्वर को जन्म दिया। हमने ईश्वर नहीं पाया, हमने ईश्वर बनाया। अगर ईश्वर नहीं है तो क्या इंसान अच्छा हो सकता है? क्या नैतिकता का कोई अर्थ बचता है जब ऊपर कोई भगवान नहीं बैठा हो? रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय में इसी सवाल का जवाब देते हैं कि इंसान की अच्छाई, करुणा और नैतिकता किसी ईश्वरीय आदेश से नहीं बल्कि हमारे विकास और मानवीय समझ से उत्पन्न होती है। चैप्टर 6, नैतिकता की जड़ें। हम अच्छे क्यों हैं? डॉकिंस कहते हैं लोग अक्सर मानते हैं कि अगर ईश्वर न हो तो सब कुछ करने की आजादी मिल जाएगी, यानी कोई भी बुरा काम करने से हमें कौन रोकेगा। लेकिन असलियत उलटी है। 1, नैतिकता का स्रोत विकास, एवोल्यूशन। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जो गुण मानव जाति के अस्तित्व के लिए उपयोगी रहे वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। जैसे सहयोग, विश्वास, करुणा, ये सभी जीवित रहने के लिए जरूरी थे। उदाहरण के तौर पर एक जनजाति में अगर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो वे अधिक सुरक्षित रहते हैं। जो अकेले रहते हैं वे जल्दी नष्ट हो जाते हैं। यानी नैतिकता जैविक लाभ के रूप में विकसित हुई। 2, ईश्वर का भय नहीं, मानवता का भाव। डॉकिंस कहते हैं अगर कोई सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे ईश्वर से डर लगता है तो वो वास्तव में नैतिक नहीं बल्कि सिर्फ आज्ञाकारी है। आज भी देखें, बहुत से नास्तिक लोग बिना किसी धार्मिक विश्वास के दूसरों की मदद करते हैं। वहीं कई धार्मिक लोग भगवान के नाम पर हिंसा कर बैठते हैं। इसका मतलब अच्छाई किसी ईश्वरीय आज्ञा से नहीं आती कि मानव सहानुभूति से आती है। 3, आधुनिक उदाहरण। यूक्रेन युद्ध में या भूकंप आपदा में दुनिया भर के लोग धर्म जाति भूलकर मदद करते हैं। किसी ने उनसे यह नहीं कहा कि ईश्वर का आदेश है मदद करो, फिर भी उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि मानवता खुद एक नैतिक शक्ति है। 4, नैतिकता का विकासशील सिद्धांत, एवोल्यूशनरी मोरालिटी। डॉकिंस बताते हैं कि इंसान में परस्पर सहयोग नाम की प्रवृत्ति होती है। यानी हम इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि बदले में समाज से अच्छाई मिलती है। जैसे अगर तुम पड़ोसी की मदद करते हो तो वो भी तुम्हारी करेगा। इससे सामाजिक संतुलन और भरोसा बना रहता है। यही नैतिकता का जैविक तर्क है। 5, भविष्य की नैतिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवता। आधुनिक दुनिया में डॉकिंस की सोच और भी प्रासंगिक हो गई है। एआई और मशीनें अब नैतिक निर्णय ले रही हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें किसे बचाएं किसे नहीं। यह दिखाता है कि नैतिकता ईश्वर से नहीं बल्कि निर्णय लेने की तर्क शक्ति से जुड़ी है। हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम दर्द महसूस कर सकते हैं, न कि इसलिए कि कोई देवता हमें देख रहा है। डॉकिंस का संदेश साफ है, धर्म हमें अच्छाई नहीं सिखाता बल्कि हमारी मानवता करती है। नैतिकता का स्रोत आकाश में नहीं बल्कि हमारे भीतर है और यही समझ इंसान को ईश्वर के भय से मुक्त करती है ताकि वो अच्छाई सिर्फ इसलिए करे क्योंकि वो सही है। क्या नैतिकता के लिए धर्म ग्रंथ जरूरी हैं? क्या बाइबल, गीता या कुरान हमें अच्छाई सिखाते हैं या वे एक पुराने युग के कानून हैं जिन्हें अब समझने की जरूरत है?
रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय में कहते हैं कि समय बदल गया है, पर हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं। और अब समय है कि हम अच्छाई को किताबों से नहीं, अपनी समझ से मापें। धार्मिक किताबें और बदलती नैतिक चेतना। 1. धार्मिक किताबें नैतिकता का स्रोत नहीं हैं। डॉकिंस बताते हैं, लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर नैतिकता है तो वो बाइबल, कुरान या गीता से आई है। लेकिन क्या ये किताबें वास्तव में नैतिक हैं? उदाहरण, बाइबल में पत्थर मारकर सजा देने की बात है। पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में दासों को मारने की अनुमति दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जाति व्यवस्था को नैतिकता के नाम पर जायज ठहराया गया। तो सवाल उठता है, अगर ये किताबें आज लिखी जाती, क्या हम इन्हें अच्छी किताबें कहते? 2. बदलती नैतिक चेतना। डॉकिंस ज़ाइटगाइस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ है समय की सामूहिक चेतना। वे कहते हैं कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, वैसे वैसे इंसानों की नैतिक समझ भी बढ़ी। अब हम उन बातों को गलत मानते हैं जिन्हें कभी धार्मिक रूप से सही कहा जाता था। उदाहरण, कभी गुलामी धार्मिक रूप से स्वीकृत थी, आज अपराध है। कभी स्त्रियों को कमतर माना जाता था, आज बराबरी का अधिकार है। कभी समान लैंगिक प्रेम को पाप कहा जाता था, अब कई देशों में वह कानूनी और स्वीकृत है। यानी नैतिकता स्थिर नहीं विकसित होती है। 3. आधुनिक तर्क। इंसान किताबों से आगे बढ़ गया है। डॉकिंस कहते हैं, अगर आज हम बाइबल को ज्यों का त्यों लागू कर दें तो मानवता फिर से अंधकार युग में चली जाएगी। आधुनिक उदाहरण, अगर कोई बाइबल के नियम माने तो उसे रविवार को काम करने वालों को मारने की अनुमति मिलेगी। क्या यह नैतिक है? अगर कोई गीता के कर्मवाद को चरम रूप में माने तो वह दूसरों के दुहक को भी कर्मफल कहकर अनदेखा कर सकता है। डॉकिंस का तर्क है, किताबें संदर्भ में लिखी गईं, पर लोग उन्हें आज भी शाश्वत मानते हैं। 4. आज की नई नैतिकता विज्ञान, मानवाधिकार और सहानुभूति। अब नैतिकता किसी धर्म से नहीं, बल्कि मानवीय सहानुभूति, अनुभव और वैज्ञानिक समझ से आती है। जैसे हमने चिकित्सा के जरिए दर्द कम करना सीखा, न कि प्रार्थना से। मानवाधिकारों के जरिए समानता की परिभाषा बदली, एआई एथिक्स और क्लाइमेट मॉरलिटी। अब हमारे नए धर्म ग्रंथ हैं सिताबियें, जो हर जीव और ग्रह के प्रति उत्तरदायित्व सिखाते हैं। यह वही नया ज़ाइटगाइस्ट है जो हर पीढ़ी के साथ और ज्यादा इंसानियत की ओर बढ़ता है। 5. डॉकिंस का मुख्य संदेश। हमें अच्छाई के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं, अच्छाई हमारे अंदर की आवाज से आती है। धर्म ग्रंथों ने हमें सभ्यता की शुरुआत में दिशा दी होगी, पर अब हमें अपनी नैतिकता को विवेक, विज्ञान और करुणा से परखना चाहिए। समय बदल गया है। अब ईश्वर के भय से नहीं, मानवता के बोध से अच्छाई की परिभाषा तय होती है। यही है द चेंजिंग मॉरल ज़ाइटगाइस्ट, जहां इंसान अपने दिल और बुद्धि से तय करता है कि सही क्या है। कई लोग रिचर्ड डॉकिंस से पूछते हैं, अगर तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो तुम धर्म से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्यों ना उसे बस नजरअंदाज कर दो? इस अध्याय में डॉकिंस बताते हैं कि उनका विरोध ईश्वर से नहीं, बल्कि अंधविश्वास से है। और वो बताते हैं कि धर्म सिर्फ एक निजी आस्था नहीं, बल्कि एक खतरा बन चुका है। धर्म में क्या गलत है और इतनी नाराजगी क्यों? 1. डॉकिंस का मूल तर्क, धर्म सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है। डॉकिंस कहते हैं, अगर कोई आदमी कहे कि मुझे एलियंस पर विश्वास है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वही आदमी यह कहे कि एलियंस ने मुझे कानून बनाने का अधिकार दिया है, तब बात खतरनाक हो जाती है। यही फर्क आस्था और धर्म में है। धर्म अपनी मान्यताओं को समाज पर थोपता है, कानून, शिक्षा और राजनीति तक में। उदाहरण, कुछ देशों में आज भी धर्म के खिलाफ बोलना अपराध है। स्कूलों में विज्ञान की जगह सृजनवाद, क्रिएशनिज्म पढ़ाया जाता है। महिलाएं अब भी धार्मिक नियमों के नाम पर दबाई जाती हैं। इसलिए डॉकिंस कहते हैं, धर्म की आलोचना जरूरी है, क्योंकि वह सिर्फ विश्वास नहीं, सत्ता का उपकरण बन चुका है। 2. धर्म और बच्चों पर मानसिक प्रभाव। डॉकिंस कहते हैं, किसी बच्चे को कहना कि अगर तुम इस धर्म के नहीं हो तो नर्क में जाओगे, यह मानसिक शोषण है। आधुनिक उदाहरण,
कई बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म ही सच्चा है। इससे उनमें भय और विभाजन की भावना जन्म लेती है। नतीजा नफरत और संकीर्णता। डॉकिंस मानते हैं कि बच्चे को धर्म नहीं, जिज्ञासा और विवेक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा सवाल पूछना सीखता है वही सच्चा इंसान बनता है। 3. धर्म और हिंसा एक ऐतिहासिक सच्चाई। इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा खून बहा है। उदाहरण, क्रूसेड युद्ध, क्रिश्चियन क्रूसेड्स, इस्लामी जिहाद और आतंकवाद, भारत में धार्मिक दंगे, अमेरिका में विज्ञान विरोधी आंदोलन। डॉकिंस कहते हैं, जब कोई सोचता है कि उसके पास ईश्वर का आदेश है तो वह 4. आधुनिक विज्ञान बनाम धार्मिक असहिष्णुता। आज भी जहां विज्ञान इंसान को जोड़ रहा है, वहीं धर्म उसे तोड़ रहा है। उदाहरण, विज्ञान कहता है टीकाकरण बचाता है। कुछ धर्म कहते हैं यह ईश्वर की इच्छा के खिलाफ है। विज्ञान कहता है जलवायु परिवर्तन वास्तविक है। कुछ धार्मिक समूह कहते हैं यह ईश्वर की योजना है, चिंता मत करो। डॉकिंस का तर्क है कि जब धर्म तथ्य से ऊपर हो जाता है तो समाज अंधकार में चला जाता है। 5. डॉकिंस का हॉस्टिलिटी वाला दृष्टिकोण। लोग उन्हें धर्म विरोधी कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं मैं धर्म से नहीं, उसके दुरुपयोग से नाराज हूं। उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर करना है। उनका संदेश, अगर तुम किसी विचार की आलोचना नहीं कर सकते तो वो विचार तुम्हें गुलाम बना देगा। 6. आधुनिक संदर्भ, सोशल मीडिया और विचार की आज़ादी। आज डॉकिंस की बात और भी प्रासंगिक हो गई है। सोशल मीडिया पर धर्म की आलोचना करने पर लोग धमकी पाते हैं, लेकिन वही जगह है जहां नए विचार जन्म लेते हैं। उदाहरण, बदावी, सऊदी अरब को नास्तिक विचार लिखने पर कोड़े मारे गए। भारत में वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों की हत्या कर दी गई, जैसे नरेंद्र दाभोलकर। डॉकिंस कहते हैं, अगर किसी विचार को सवालों से डर लगता है तो वो सत्य नहीं, सिर्फ अंधविश्वास है। डॉकिंस धर्म से नहीं, धर्म की उस दीवार से लड़ रहे हैं जो इंसान को सोचने से रोकती है। वो कहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास सही है तो वह सवालों से नहीं डरेगा। धर्म को नष्ट करने की जरूरत नहीं, बस उसके भीतर तर्क को जगह देने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही किसी धर्म में ढाल दिया जाए तो क्या वह कभी सच में स्वतंत्र रूप से सोच पाएगा? रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय में बताते हैं कि धर्म सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक विचार बीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के मन में बोया जाता है। और जब कोई सोच बचपन से ही बंद कर दी जाए तो इंसान खुद अपनी स्वतंत्रता खो देता है। इनसे बचपन, धार्मिक शिक्षा और नैतिकता की जड़ें। 1. बचपन में विश्वास कैसे बोया जाता है? डॉकिंस कहते हैं, धर्म का असली अस्तित्व मंदिरों या किताबों में नहीं, बल्कि बच्चों के दिमाग में है। बच्चे सवाल नहीं करते, वे मान लेते हैं। अगर उन्हें कहा जाए कि भगवान तुम्हें देख रहा है, या अगर तुम ये नहीं मानोगे तो नरक जाओगे, तो वे डर के कारण विश्वास करना सीख जाते हैं। उदाहरण, कई धार्मिक स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, विज्ञान झूठ है। बच्चे को कहा जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, जबकि बच्चा अभी इंसान भी ठीक से नहीं समझता। डॉकिंस इसे मेंटल हाईजैकिंग कहते हैं, यानी मस्तिष्क का अपहरण। 2. नैतिकता और भय गलत रिश्ता। धर्म बच्चों को भय से नैतिक बनाता है। वो सीखते हैं कि अगर कुछ गलत किया तो भगवान सजा देगा। लेकिन डॉकिंस पूछते हैं, क्या अच्छाई सिर्फ डर की वजह से होनी चाहिए? आधुनिक उदाहरण, एक बच्चा तब भी दूसरों की मदद करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। यह मानवीय सहानुभूति है, धर्म नहीं। वहीं कोई व्यक्ति धार्मिक होने के बावजूद भ्रष्टाचार करता है, यह दिखाता है कि धर्म सचेत नैतिकता नहीं, सिर्फ आज्ञाकारिता सिखाता है। 3. धर्म और अपराधबोध का मनोविज्ञान। डॉकिंस बताते हैं कि धर्म बच्चों में क्विल्ट कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। उन्हें सिखाया जाता है कि तुम जन्म से पापी हो, ईश्वर के सामने तुम अपूर्ण हो। इसका परिणाम आत्मग्लानि, अपराधबोध और मानसिक दबाव। आज के मनोविज्ञान में यह साबित हो चुका है कि ऐसा अपराधबोध व्यक्ति को आध्यात्मिक नहीं, बल्कि असुरक्षित बनाता है। 4. शिक्षा बनाम प्रचार, एजुकेशन वर्सेस इंडोक्ट्रिनेशन। डॉकिंस के अनुसार शिक्षा सिखाती है
कैसे सोचना है। प्रचार सिखाता है क्या सोचना है। उदाहरण, एक विज्ञान शिक्षक कहता है ये सिद्धांत है, इसे परखो। एक धर्म शिक्षक कहता है ये सत्य है, इसे मानो। डॉकिंस का मानना है कि सवाल करना ही असली शिक्षा है। अगर बच्चों को सोचने की आजादी मिले तो वे खुद तय करेंगे कि सही क्या है, बिना किसी डर, बिना किसी पवित्र किताब के आदेश के। 5. आधुनिक संदर्भ, सोशल मीडिया, मीम्स और विचार का प्रसार। डॉकिंस मीम शब्द के जनक हैं, जो यह बताता है कि विचार भी जीन की तरह फैलते हैं। आज के युग में यह बात और सच है। सोशल मीडिया पर धार्मिक या राजनीतिक विचार मीम के रूप में लाखों लोगों तक फैलते हैं। फर्क ये है कि अब नए मीम भी जन्म ले रहे हैं। वैज्ञानिक सोच, समानता, फ्री थॉट, मानवता, जो धर्म के पुराने वायरस को चुनौती दे रहे हैं। 6. डॉकिंस का अंतिम संदेश। बच्चों को धर्म मत दो, उन्हें सोचने की आजादी दो। वह कहते हैं, अगर अगली पीढ़ी को स्वतंत्र रूप से सोचने दिया जाए तो धर्म खुद ही धीरे धीरे मिट जाएगा, क्योंकि अच्छाई, नैतिकता और प्रेम कभी किसी किताब से नहीं, बल्कि इंसान की करुणा और जिज्ञासा से जन्म लेते हैं। डॉकिंस हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर का डर नहीं, सोचने की हिम्मत इंसान को महान बनाती है। धर्म बच्चों को नियम सिखाता है, पर तर्क उन्हें स्वतंत्रता सिखाता है, और शायद यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अब देखते हैं कि आज 2025 में यह किताब क्यों पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1. जब फेक न्यूज और अंधविश्वास फिर लौट आए हैं। आज के डिजिटल युग में जानकारी पहले से ज्यादा है, लेकिन सत्य कम और भ्रम ज्यादा है। धर्म, राजनीति और मीडिया तीनों ने आस्था को हथियार बना लिया है। डॉकिंस की यह किताब याद दिलाती है कि सवाल करना पाप नहीं है, सवाल करना ही सच्ची आस्था है। वो हमें सिखाते हैं कि तथ्य और भावना में फर्क कैसे किया जाए, और यह कौशल आज के सोशल मीडिया युग में जीवित रहने जितना जरूरी है। 2. यह किताब इंसान को बुद्धिमान स्वतंत्रता सिखाती है। धर्म ने हमें अनुशासन दिया, पर साथ ही डर भी दिया। डॉकिंस कहते हैं, अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ मुमकिन है, अच्छाई भी, जिम्मेदारी भी। आज की पीढ़ी जो एआई, विज्ञान और वैश्विक नैतिकता के युग में जी रही है, उसे यह समझना जरूरी है कि नैतिकता ईश्वर की देन नहीं, मानव मस्तिष्क की देन है। यानी अब हमें भगवान से डरने नहीं, सत्य को समझने की जरूरत है। 3. धार्मिक संघर्ष और विभाजन के दौर में यह किताब इंसानियत की आवाज है। आज भी धर्म के नाम पर युद्ध, नफरत और राजनीति की दीवारें खड़ी हैं, लेकिन डॉकिंस हमें बताते हैं कि अच्छाई का कोई धर्म नहीं होता, करुणा सबसे बड़ा ईश्वर है। यह किताब उन सभी के लिए है जो धर्म से नहीं, पर इंसानियत से जुड़ना चाहते हैं, जो यह मानते हैं कि भगवान अगर है भी तो वह हमारी दया, विज्ञान और प्रेम में ही जीवित है। 4. विज्ञान और आध्यात्म के बीच पुल। डॉकिंस किसी धार्मिक व्यक्ति के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वह सच्चे अध्यात्म के समर्थक हैं, जहां विज्ञान की जिज्ञासा और मानव करुणा मिलकर एक नया दृष्टिकोण बनाती है। जैसे बुद्ध ने कहा था, सत्य को परखो, मानो नहीं। डॉकिंस वही बात आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहते हैं। इसलिए द गॉड डिल्यूजन आज ओशो, बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा से भी जुड़ती है, जो सब कहते हैं, मनुष्य को जागो, ईश्वर को नहीं। 5. भविष्य के लिए यह किताब चेतावनी भी है और प्रेरणा भी। एआई, जैव तकनीक और मानव चेतना के युग में अगर हम फिर से अंधविश्वास की ओर लौटे तो विज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। द गॉड डेल्यूजन हमें चेतावनी देती है कि अगर हमने सोचने की क्षमता खो दी तो हम फिर वही गुलाम बन जाएंगे जिनसे हम भागे थे, और प्रेरणा देती है कि ज्ञान ही नया धर्म है और सत्य ही नया ईश्वर। रिचर्ड डॉकिंस की यह किताब आज सिर्फ नास्तिकता की आवाज नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर चेतना की घोषणा है, जहां इंसान डर से नहीं बल्कि समझ से अच्छा बनता है, जहां भगवान नहीं बल्कि मानवता ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने सितारों को छू लिया है, पर इंसान अब भी ईश्वर से डरता है। जहां ज्ञान हमारे हाथों में है, पर सवाल पूछने की हिम्मत अब भी अपराध मानी जाती है। रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन
हमें यही याद दिलाती है कि सत्य किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में बंद नहीं है। वह हमारी सोच, हमारी करुणा और हमारे विवेक में बसता है। यह किताब ईश्वर के खिलाफ नहीं, अंधविश्वास के खिलाफ है। ये धर्म का विरोध नहीं करती, बल्कि उस दीवार को तोड़ती है जो इंसान को सोचने से रोकती है। डॉकिंस हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम सही मायनों में ईश्वर समान चाहते हैं तो पहले इंसान बनना सीखें, क्योंकि अच्छाई किसी आदेश से नहीं आती, वह आती है समझ से, तर्क से और उस प्रेम से जो किसी धर्म से बड़ा है। और शायद यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है कि जब इंसान सोचने लगता है तो भगवान की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब वह खुद ही अपनी सृष्टि का सर्जक बन जाता है। अगर आपको यही ऑडियो बुक पसंद आया हो तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम फिर मिल सकें। धन्यवाद।